नमस्कार, खबरें गरम गरम देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। सबसे पहले बात यूपी की। यूपी के शिक्षा मित्रों द्वारा 69,000 शिक्षक मंत्री भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 37,339 पदों को होल्ड करने की यूपी सरकार को आदेश जारी कर दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में यूपी सरकार से 40-45 के कट ऑफ पर कितने शिक्षा मित्र पास हुए उसका डाटा मांगा था, लेकिन शिक्षा मित्रों का कहना है कि लिखित परीक्षा में टोटल 45,357 शिक्षा मित्रों ने फॉर्म डाला था। इनमें से 8,018 शिक्षा मित्र 60 से 65% के साथ पास हुए, लेकिन इसका कोई डेटा नहीं है कि कितने शिक्षा मित्र 40-45 के कट ऑफ पर पास हुए। इसलिए 59,000 पदों में से 37,339 पद रिजर्व करके सहायक शिक्षक भर्ती की जाए या फिर पूरी भर्ती प्रक्रिया पर स्टे किया जाए। 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई करेगा। तो देखिए, यूपी के शिक्षक भर्ती मामले में ये बड़ी कार्रवाई हम आपको बता रहे हैं। यूपी में सहायक शिक्षक भर्ती मामले में 37,339 पदों को होल्ड करने का आदेश दे दिया गया है और पहले मांग की गई थी इन्हें होल्ड करने का। सुप्रीम कोर्ट ने 37,339 पदों को होल्ड करने का आदेश जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। बड़ा झटका लगा है। 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में अगली सुनवाई भी करेगा। तो बड़ी और अहम खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां यूपी में सहायक शिक्षक भर्ती मामले में बड़ा फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का और 37,339 पदों को पहले होल्ड करने की मांग की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है और 37,339 पदों को होल्ड करने का आदेश भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें तमाम मुद्दों पर सरकार का पक्ष रखा। बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि काउंसलिंग में ही होती प्रमाण पत्रों की जांच, अभी किसी को कोई लाभ मिलने का सवाल नहीं है। भर्ती में लेन देन की शिकायत की गई थी। शिकायत पर KL पटेल समेत 11 गिरफ्तार हुए हैं। एक अभ्यर्थी के ओबीसी वर्ग में चयन होने पर सवाल भी उठे थे। हाईकोर्ट के निर्देश पर अभ्यर्थियों के जिले का चयन हुआ और 6 जनवरी 2019 को ये परिणाम आने वाला था। देखिए, और मामले में जुड़े कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, ये सतीश द्विवेदी कह रहे हैं। देखिए, शिक्षा मंत्री मामले में अब राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये भी कह रहे हैं, क्योंकि सियासत होगी तय है। 59,000 शिक्षक भर्ती को रोकने के लिए राजनीति हो रही है। प्रयागराज के एक केंद्र से यह मामला आया था। सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार का पक्ष सुना नहीं गया है। पक्ष सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट अपना अंतिम फैसला इस पर सुनाएगा। शिक्षिका अनामिका शुक्ला मामले पर भी सफाई दी है। प्रेरणा ऐप के जरिए अनामिका के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। अनामिका शुक्ला के नाम पर 12,07,000 रुपए का भुगतान भी हुआ है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की फुल प्रूफ व्यवस्था हुई है। योगी सरकार में भ्रष्टाचार के मामले पर बड़ी कार्रवाई हुई है और साफ तौर पर सतीश द्विवेदी ने कहा कि इस मामले में कहीं भी कोई भी सियासत नहीं होनी चाहिए। हालांकि यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार का पक्ष नहीं सुना है और जो अंतिम फैसला है वो सरकार का पक्ष सुनने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा। वहीं शिक्षिका अनामिका शुक्ला के बारे में भी उन्होंने कहा कि उनके फर्जीवाड़े का भी खुलासा हुआ है और तमाम बातों को साफ किया है मंत्री सतीश द्विवेदी ने, और कई लोगों की गिरफ्तारी हुई इसकी भी जानकारी दी है। मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए क्योंकि विपक्ष मुद्दा बना सकता है, इसे लेकर यह हिदायत भी दी है। भर्ती प्रक्रिया चल रही थी सुचारू रूप से, अंतिम चरण में थी। काउंसलिंग चल रही थी। 3 से 6 जून तक की काउंसलिंग के बाद नियुक्ति पत्र दिए जाने थे, लेकिन माननीय न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के एक आदेश के कारण वो प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से स्थगित हुई। हम डबल बेंच में अपील में गए हैं। जैसा सुनवाई पूरी हो चुकी है, फैसला रिजर्व है। जैसा माननीय न्यायालय का आदेश होगा तदनुरूप कार्रवाई करेंगे। शिकायतकर्ता की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रयागराज पुलिस ने कार्यवाही की और शिकायतकर्ता द्वारा दी गई सूचना के आधार पर डॉक्टर KL पटेल, जो किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक हैं, संतोष कुमार बिंद, जिसके लेखपाल होने की जानकारी आ रही है, तथा इनसे जुड़े हुए अन्य 11 लोगों को
कुछ को 6 जून को, कुछ को 8 जून को, कुल मिलाकर के 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनसे पूछताछ के आधार पर यह जानकारी मिली कि उक्त गिरोह चंद्रमा यादव प्रबंधक पंचम लाल आश्रम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रयागराज से 60 गांठ कर उक्त विद्यालय में परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों की गैर कानूनी ढंग से मदद करता है और उसके बदले धन वसूली करता है। उक्त जानकारी के आधार पर शासन में उक्त मामले की गहन जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, और चूंकि किसी एक भर्ती केंद्र परीक्षा केंद्र पर कई जिलों के अभ्यर्थी हो सकते हैं, इसलिए यह पूरा मामला एसटीएफ को सौंप दिया गया है। बढ़ते आगे, उत्तराखंड में आज कोरोना के 77 नए मामले सामने आए और एक बार फिर कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। अब राज्य में कोरोना के मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 1488 हो गई है। आज सबसे ज्यादा टिहरी में 43 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई, जबकि देहरादून और पिथौरागढ़ में 7-7 केस आए। वहीं हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी और रुद्रप्रयाग में आज 4-4 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई। वहीं बागेश्वर में 3 और अल्मोड़ा में आज एक नया केस सामने आया है। राज्य में अब कुल मरीजों में से 719 एक्टिव मरीज हैं, जबकि 749 मरीज ऐसे हैं जो ठीक हो चुके हैं। तो देखिए, आज फिर कोरोना का बम फूटा है और टिहरी से आज काफी कोरोना मरीज मिले हैं और अब यह आंकड़ा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, ये आंकड़ा जो है हम आपको बता रहे हैं कि जो एक्टिव मरीज हैं फिलहाल वो 719 है, जबकि 749 ऐसे मरीज हैं जो ठीक हो चुके हैं। 1488 मरीज जो है कुल संख्या हो गई है मरीजों की, और यह आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। 77 नए मरीज कोरोना के आज मिले हैं और कुल मरीजों की संख्या अब 1488 हो गई है, और इनमें से 749 जो मरीज हैं वो ठीक हो चुके हैं, जबकि 719 एक्टिव मरीज अब भी यहां मौजूद है। लगातार यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। तो देखिए, हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, हालांकि हम आपको जानकारी भी दे रहे हैं कि 77 नए मरीज आज मिले हैं और इसके बाद जो आंकड़ा है 1488 हो गया है। सबसे ज्यादा जो जानकारी मिल रही है वो टिहरी में 43 मरीज मिले हैं जिनमें कोरोना की पुष्टि हुई, जबकि देहरादून और पिथौरागढ़ में 7-7 नए केस सामने। वहीं हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी, रुद्रप्रयाग में आज 4-4 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई। तो वहीं बागेश्वर में 3 और अल्मोड़ा में 1-1 नए मरीज मिले हैं। अब ये कुल मरीजों की जो संख्या, जो एक्टिव मरीज हैं उनकी संख्या हम आपको बता दें 719 हो गई है, और जो स्वस्थ हुए मरीज उनकी संख्या 749 है, और जो टोटल संख्या हम आपको बता रहे 1488 हो गई है। 77 नए मरीज आज मिले हैं कोरोना के। कोरोना से मरीजों की मौत की बात करें तो आज कोरोना के एक और मरीज की मौत हो गई। देहरादून के महंत इंद्रेश अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई है। सहारनपुर निवासी 89 साल की महिला को 8 जून को भर्ती किया गया था और आज महिला की मौत हो गई। 8 जून की रात ही महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और महिला को दून अस्पताल में शिफ्ट किया जाना था, लेकिन शिफ्टिंग से पहले ही महिला की मौत हो गई। अब राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। राज्य में कोरोना से एक और मौत के बाद यह संख्या 15 हो गई है। तो देखिए, मरने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। हम आपको जानकारी भी दे रहे हैं कि एक महिला की मौत हुई है। महिला जो है सहारनपुर की रहने वाली है, 89 साल की महिला है, जिसे 8 जून को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और आज महिला की मौत हो गई। 8 जून की रात महिला की रिपोर्ट ही उसी दिन पॉजिटिव आई थी और उसके बाद महिला को दून अस्पताल में शिफ्ट किया जाना था, लेकिन शिफ्टिंग से पहले ही महिला ने दम तोड़ दिया। अब महिला की मौत के बाद कोरोना का जो आंकड़ा है पूरे राज्य में ये 15 हो गया। तो देखिए, अस्पताल में एक महिला की मौत हुई। कोरोना पीड़ित महिला थी और सहारनपुर की रहने वाली महिला, और हम आपको बता दें देहरादून के महंत इंद्रेश अस्पताल में इस महिला की मौत हुई है। सहारनपुर की रहने वाली ये महिला 89 साल की थी और 8 जून को इसे अस्पताल में भर्ती किया गया था और उसी दिन रात में महिला की रिपोर्ट जो थी वो पॉजिटिव आई थी और महिला को इसके बाद जब रिपोर्ट पॉजिटिव आई, इसके बाद दून अस्पताल में शिफ्ट किए जाने की योजना बनाई गई, लेकिन शिफ्टिंग से पहले ही महिला ने दम तोड़ दिया। 15 अब संख्या हो गई पूरे राज्य में कोरोना से मरने वालों की।
सुनील नौ प्रभात हमारे साथ इसी खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़ गए। सुनील, आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, मरने वालों की बात कर ले या फिर कोरोना संक्रमितों की, लगातार बढ़ रहा है। ये जो नई मौत हुई इसके बारे में क्या जानकारी मिली है? देखिए, उत्तराखंड में आज ये जो कोरोना संक्रमित है उनसे आज 15वीं मौत भी जुड़ गई है। ये एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे, 89 साल के पेशेंट थे और ये सहारनपुर से यहाँ पर भर्ती हुए थे। महंत इंद्रेश हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है और इसमें इनका ट्रीटमेंट चल रहा था। कल जब हॉस्पिटल ने इनको एडमिट किया तो उस समय इनकी कोरोना सैंपल लिया गया, उसको लैब भेजा गया और देर रात इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। लेकिन जब तक इनको महंत इंद्रेश हॉस्पिटल से डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में भेजा जाता, उससे पहले ही इनकी मौत हो गई है। तो कुल मिलाकर प्रदेश में अभी 15 जो है मौतों का आंकड़ा पहुंच चुका है कोरोना संक्रमितों का। जी। और सुनील, ये भी बात है कि जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, 77 नए मरीज मिले प्रदेश में आज, ऐसा कहा जा रहा है कि लगातार ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। आखिर क्यों, क्या वजह है जो सख्ती बरती जा रही है उसके बावजूद ये मामले रुक नहीं रहे हैं? देखिए, उत्तराखंड में जो टोटल कोरोना संक्रमितों के मामले पहुंच चुके हैं वो 1488 पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा 719 केस अभी भी एक्टिव हैं और मौतों का आंकड़ा जो है 15 पर पहुंच गया है। उत्तराखंड में एक समय था जब लगातार जो कोरोना संक्रमित थे उनका ग्राफ लगातार गिरता जा रहा था। एक समय ये भी था जब उत्तराखंड में मात्र 25 एक्टिव केस रह गए थे। लेकिन लॉकडाउन 3 के बाद जैसे ही सरकार ने जो प्रवासी हैं उनको लाना शुरू किया, उनको एंट्री दी प्रदेश में, उसके बाद लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और प्रतिदिन प्रदेश में करीब 50-77, आज आप देखिए 77 अभी तक पहुंच चुके हैं। दिन में 1 बजे तक की रिपोर्ट है और शाम होते होते निश्चित तौर पर यह आंकड़ा ऊपर जाएगा, क्योंकि अभी भी उत्तराखंड में करीब 5000 से जो अधिक सैंपल है उनका बैकलॉग पड़ा हुआ है, वो वेटिंग में है, अभी सैंपल रिपोर्ट नहीं आई है। बिल्कुल, अगर ये रिपोर्ट आए तो शायद ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। तो देखिए, खबर भी हम आपको बता रहे हैं कि एक महिला की मौत हो गई है। सहारनपुर की रहने वाली थी ये महिला और कोरोना पॉजिटिव थी। हालांकि उन्हें दून अस्पताल में शिफ्ट किया जाना था, लेकिन उससे पहले उनकी जान चली गई और मरने वालों का जो आंकड़ा उत्तराखंड में अब पूरे राज्य में 15 तक ये आंकड़ा पहुंच गया। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी के लिए आपका। टनकपुर से पिथौरागढ़ के बीच ऑल वेदर रोड का निर्माण चल रहा है और इस मानसून सीजन में लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। चलती और बेलखेत के पास पहाड़ कटिंग का काम अब भी कंपनियां नहीं कर पाई हैं और आलम यह है कि गाड़ियां नदी से निकल रही हैं। अब बरसात के सीजन में जब नदी उफान पर होगी तो अंदाजा लगाइए कि हालत कितनी खतरनाक होगी। हालांकि हाईवे अथॉरिटी का कहना है कि नवंबर तक पूरी रोड बनकर तैयार हो जाएगी। 27 किलोमीटर एकदम कंप्लीट हो गया है, इसमें औपचारिकताएँ रह गई खाली और बाकी पोर्शन पे भी काम तेज़ी में चल रहा है। कुछ कटिंग का पोर्शन 5-6 किलोमीटर बचा हुआ है, 5 किलोमीटर करीब, उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। तो अभी इस बीच वो नवंबर तक मेरे ख्याल ये सब काम कंप्लीट हो जाएगा। देवरिया में कोबरा सांप पकड़ने का वीडियो वायरल हुआ है। घर में सांप निकलने से पूरे परिवार में हड़कंप मच गया। सदर कोतवाली के रामनाथ कॉलोनी का यह मामला है। तो देखिए, देवरिया की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सांप पकड़ने का यह वीडियो वायरल हुआ है। कोबरा सांप है, यह कोई आम सांप नहीं है और जिस घर में सांप निकला वहां पूरे परिवार के बीच हड़कंप मच गया। सदर कोतवाली के रामनाथ कॉलोनी का यह पूरा मामला है। तो देखिए, घर में कैसे कोबरा फन फैलाया बैठा था। हालांकि ये वीडियो अब वायरल हो चला है। जिस घर में सांप निकला उस घर के पूरे परिवार के लोग डरे और सहमे हुए थे, हड़कंप मच गया। सदर कोतवाली के रामनाथ कॉलोनी का ये पूरा मामला है। जालौन में लगातार बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या से पूरे जिले में दहशत है। ये दहशत इतनी ज्यादा कि लोग इसके भय से अपनी जान देने से भी नहीं चूक रहे। मामला जालौन के कालपी नगर के मोहल्ला नई बस्ती का है। यहां एक व्यक्ति के कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद प्रशासन ने उसके संपर्क में आने वाले लोगों के बारे में पता लगाया और उनकी सैंपलिंग लेने की शुरुआत की। इसी के तहत जब एक युवक को सैंपलिंग के लिए बुलाया गया तो उसने सैंपलिंग कराने से ज्यादा अपनी जान देना बेहतर समझा। कोरोना की जांच से घबराकर युवक ने पुल से यमुना नदी में छलांग लगा दी। हालांकि युवक को छलांग लगाते देख लिया गया और लोगों ने उसकी जान बचा ली। फिलहाल उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोरोना मरीज निकले सर, उसमें जो है कि
इनका भी टेस्ट होना था, नाम वाम लिखा था। तो इनका जो है कि नाम लिखने के बाद जो है कि इनको जाना था 7:30 बजे। तो इनको थोड़ा घबराहट सी हुई, तो जो है जी पता नहीं क्या हुआ सर, तो ये जमुना जी से कूद गए थे। कूदने के बाद जो है कि बच गए, जो है कि इनको सरकारी अस्पताल आए। इधर वाराणसी में 81 दिन बाद बाबा विश्वनाथ के भक्तों का इंतजार आज उस वक्त खत्म हो गया जब भोर में मंगला आरती के कुछ देर बाद मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए गए। भक्तों को बाबा के झांकी दर्शन मिले। हालांकि गर्भगृह में प्रवेश फिलहाल बंद रहा और तमाम सारी शर्तों और एहतियात के साथ बाबा विश्वनाथ के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए गए। इससे एक दिन पहले खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंदिर खुलने से पहले की तैयारियों का जायजा लिया था। हालांकि मंगला आरती के फौरन बाद कुछ दिक्कत होने की वजह से भक्तों को थोड़ा इंतजार करना पड़ा, लेकिन उसके बाद जब व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई तो भक्तों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया। गेट नंबर 4 पर सबसे पहले भक्तों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। उसके बाद सुरक्षा संबंधित चेकिंग चली। फिर बाहर ही लगे ऑटोमेटिक सैनिटाइजिंग मशीन से सैनिटाइज होने के बाद भक्तों को अंदर प्रवेश मिल रहा है। इसके साथ ही अंदर 5-5 की संख्या में सोशल डिस्टेंसिंग की मैपिंग के साथ बने जो गोल घेरे हैं उसमें रहकर ही भक्तों को दर्शन मिला है। कामना है कि सभी जो है रोग मुक्त हो जाएं और काशी से कोरोना जो है भाग जाए, और ये बाबा से प्रार्थना है। व्यवस्था इतनी अच्छी है कि डरने की कोई बात भी नहीं है। कहाँ से आए हैं? मैं तो जबलपुर मध्य प्रदेश से आया हुआ हूँ, यहीं रहता था। अभी फिर दर्शन का पता चला तो मैं आज आया हूँ। सभी आने वाले जो भी श्रद्धालु हैं उनके लिए ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन लगाई गई है 3-4 जगह, और जगह जगह गोले बनाए गए हैं जिससे कि उन गोलों में खड़े होकर के लोग इंतजार करें और 5-5 आदमी बारी बारी जिसकी बारी आती रहेगी वो अंदर जाएंगे। साथ ही साथ सभी लोग मास्क का प्रयोग करेंगे, बिना मास्क के किसी को अंदर नहीं आया जाएगा, और थर्मल स्कैनिंग से उनको ये टेम्परेचर नाप जाएगा। जिसकी अगर वह सही है वही अंदर जाएगा, जिसको अगर टेम्परेचर अधिक है उसको मंदिर के अंदर जाने के लिए रोक दिया जाएगा। आज से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन शुरू हो गए हैं। इस बार भी वही आस्था है, वही विश्वास है, बस इस बार तस्वीर बदली हुई है। पिछली बार मंदिर जब जनता कर्फ्यू के बाद लॉकडाउन के वक्त बंद किए गए थे, उससे पहले भी आस्था यही थी, लेकिन तस्वीर इस तरीके से थी। तब भक्तों के हाथ में थाली थी, आस्था थी, उमंग थी। इस बार भी आस्था है, लेकिन चेहरे पर मास्क है। यानी कि इस बार आपके हाथ में थाली हो ना हो, फूल हो ना हो, लेकिन चेहरे पे मास्क होना जरूरी है। तमाम सारी लक्ष्मण रेखाएं भी हैं, जिनमें से पहली लक्ष्मण रेखा कुछ इस तरीके से आपको थर्मल स्क्रीनिंग के जरिए बाबा से मिलने के लिए पार करनी होगी। यानी कि अगर आपका टेम्परेचर नॉर्मल है तभी आपको मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। दूसरी लक्ष्मण रेखा यहाँ सुरक्षा को लेकर है। तो तीसरी लक्ष्मण रेखा आपको सैनिटाइज करने की है कि जब तक आप अपने आप को इस ऑटोमेटिक जो सैनिटाइजर मशीन है उससे आप अपने आप को सैनिटाइज नहीं कर लेते, तब तक बाबा से आपका मिलन नहीं हो पाएगा। तो ये ऑटोमेटिक जो है सैनिटाइजर मशीन लगी है, जिसमें मंदिर में जाने वाले हर शख्स को पहले हाथों को सैनिटाइज करना पड़ेगा। चाहे वो खुद ही यहाँ पर पुलिस अफसर हो, वो भी यहाँ पर सैनिटाइज करेंगे। तो मंदिर में चाहे पुलिस अफसर हो, चाहे स्टाफ हो, हर किसी को ऑटोमेटिक मशीन में ही बाहर खुद को सैनिटाइज करना पड़ेगा। चौथी जो लक्ष्मण रेखा है वो मंदिर के अंदर है। वहाँ आपको जो मैपिंग है सोशल डिस्टेंसिंग की, उस पर खड़े होना पड़ेगा और अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ेगा। और जो पांचवी लक्ष्मण रेखा है वो बाबा के गर्भगृह के पास है, वहाँ पर आपको भी सोशल डिस्टेंसिंग की मैपिंग पर खड़ा होना पड़ेगा। हालांकि अभी गर्भगृह में प्रवेश नहीं दिया गया है, लेकिन झांकी दर्शन करके ही श्रद्धालु हर हर महादेव के उद्घोष से आनंद ले रहे हैं। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। कोरोना से बचाव के लिए जारी किए जाने वाले दिशा निर्देश अनदेखी के लिए नहीं, अमल के लिए है। इसी निर्देश पर अमल करते हुए पीलीभीत का एक नाई सुर्खियां बटोर रहा है। जी हाँ, ये वही पीपी किट है जिसे पहनकर डॉक्टर कोरोना मरीजों का इलाज करते हैं। लेकिन एक शॉप में पीपी किट का भला क्या काम, दिमाग पर जोर मत डालिए। असलम इसी पीपी किट को पहनकर अपने ग्राहकों के केश काटते हैं। और बात सिर्फ अपनी सावधानी की नहीं, असलम ने अपने ग्राहकों के लिए बड़े कड़े नियम बना रखे हैं। लगा के आने देते हैं। नया हमारे पास कपड़ा है, नई टाविल है और नया कंगा है, सैनिटाइजर उसके हाथों में भी लगवा रहे हैं। सैनिटाइजेशन के प्रति असलम का यह आग्रह तब जब वो खुद बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। फिलहाल तो हम पढ़े लिखे नहीं हैं, फिलहाल दूसरे ने हमें पढ़ के सुनाया था।
हमें दूसरे ने पढ़ के सुनाया था तो हमने। ऐसे दौर में जहां सरकारी दिशा निर्देशों की अनदेखी लोगों की आदत में शुमार होती जा रही है, वैसे दौर में असलम नजीर है उन लोगों के लिए जो कोरोना की गंभीरता को समझ नहीं पाते और लापरवाही में जानलेवा वायरस के शिकार हो जाते हैं। न्यूज़ 18 यूपी यूके के लिए पीलीभीत से कयूम रजा की रिपोर्ट। तो असलम से सीखना चाहिए लोगों को कि कैसे कोरोना से बचना है, अपना बचाव करना और लोगों को भी कैसे बचाना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।